उत्तराखंड हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच इन परिवारों को बेदखल करने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियाने को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, यह एक मानवीय मामला है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा, समाधान का यह सही तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति और मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाली कोई कोण नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पूर्ण विकास पर विचार करना होगा। बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार से भी सवाल जवाब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। लोग 50-60 वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनके पूर्ण विकास की कोई योजना तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा, पूर्ण विकास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता। बनभूलपुरा मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये भी साफ नहीं है कि जमीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी यह साफ कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है और इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया था। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत यहां पर रेलवे ने दी थी और यह नोटिस भी जारी किया गया था कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किलोमीटर से 80.710 किलोमीटर के बीच में रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर काबिज लोगों को हटाए जाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले की कवरेज के लिए बुधवार को कई बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार भी बनभूलपुरा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लोगों के आक्रोश का यहां पर सामना करना पड़ा था। महिला पत्रकारों पर कागज के गोले फेंके गए और मोदी मीडिया गो बैक के नारे भी यहां पर लगाए गए। बुधवार को इस मामले में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा पहुंचा और इसकी कवरेज के लिए स्थानीय मीडिया के साथ में कई बड़े न्यूज चैनल भी यहां पर पहुंचे थे। यहां पहले से जमा सैकड़ों लोगों की भीड़ भी थी और भीड़ ने एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार और उसके साथी को घेर लिया। आरोप ये लगाया कि उन्हें उनकी बातों में जो है वो चैनल का षड्यंत्र रचा हुआ दिखाई दे रहा था। इस पर माहौल बिगाड़ने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों ने पत्रकारों पर कागज के गोले फेंकना शुरू कर दिया और भारी भीड़ गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने लगी। इस बीच कुछ सम्भ्रांत लोगों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की और सूचना पर बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी भी मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद पत्रकार किसी तरह से भीड़ के बीच से निकलने में कामयाब हुए। बनभूलपुरा के रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई दी है। ऐसे में जहां प्रभावित क्षेत्रों में देर रात तक दुआओं और तिलावत का सिलसिला चलता रहा, वहीं प्रशासन की नजर भी सुनवाई पर टिकी रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली। बुधवार के दिन भर से ही बनभूलपुरा क्षेत्र में जहां दुआओं और नमाज का सिलसिला रहा, वहीं सियासी माहौल भी गर्म दिखाई दिया। सपा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित क्षेत्रों से वार्ता कर उच्च स्तर पर वार्ता का आश्वासन दिया है। वहीं उस दौरान विभिन्न संगठनों ने भी बुध पार्क में धरना दिया, तो कई संगठनों ने राज्य सरकार व राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर प्रभावित के हक में बेहतर कदम उठाने की मांग की है। कंझावला केस में नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में दुर्घटना को अंजाम देने के बाद विजय विहार की पार्किंग में आरोपी कार पार्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में कार छोड़कर ऑटो से भागते आरोपी यहां पर साफ दिखाई दे रहे हैं। 1 जनवरी को सुबह 4:30 बजे आरोपी ऑटो में बैठते दिखे। इस बीच दिल्ली पुलिस इस घटना को लेकर आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है, जिसके लिए कोर्ट से इजाजत मांग सकती है। बताया जा रहा है कि इस घटना में इस्तेमाल कार 20 साल पुरानी है। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कार को इसके मालिक को रात में नहीं लौटाया था। हालांकि पुलिस को आरोपियों के इस बयान पर भरोसा नहीं हो रहा है। जांच में आरोपियों के बयान की बारीकी से जांच भी की जा रही है। आरोपियों ने बताया कि उन्हें नहीं पता चल पाया कि कार के अंदर कोई फंसा हुआ है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों की पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कंझावला घटना में एक बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि इस घटना में गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम बारीकी से आरोपियों को पकड़ने के लिए छापा मार रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी और अंजलि एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि कार को अमित चला रहा था, दीपक नहीं। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि पोस्टमार्टम में पीड़ित के साथ यौन उत्पीड़न की कोई सबूत नहीं मिला है। भारत जोड़ो यात्रा के 111वें दिन प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक विषमता से जूझ रहा है। भाजपा और आरएसएस मिलकर सामाजिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा मोदी की राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है। कांग्रेस विचारधारा की जंग लड़ रही है। ऊंचा गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह मन की बात यात्रा नहीं है। यह किसी तरह की भाषणबाजी या चुनाव के लिए यह यात्रा नहीं निकाली जा रही। समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के शासन में अराजकता फैली है और इस यात्रा से यह संकेत मिल रहे हैं कि देश का युवा चाहता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से आए। भाजपा और आरएसएस टुकड़े टुकड़े करके देश बेच रहे हैं। इन्होंने धर्म भाषा के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए हैं। देश को संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करके ही बचाया जा सकता है। यात्रा को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि पहले हम चुनाव में व्यस्त थे, यह यात्रा हमें काफी पहले निकालनी चाहिए थी। भाजपा की फैलाई नफरत के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में हमें 5, 10, 15 साल लग सकते हैं, लेकिन हम जरूर जीतेंगे। जोशीमठ में हो रहे भूधंसाव से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। भूधंसाव से अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। वहीं अब जोशीमठ भूधंसाव मामले में निगरानी पीएमओ से की जा रही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने बताया कि पीएमओ की ओर से लगातार मामले में अपडेट लिया जा रहा है। लोगों को यहां किसी तरह से परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बुधवार को जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है और अब तक 77 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। राज्य सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ रवाना होगा। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में मुल्तान नगर से एक घर से 5 साल की बच्ची को युवक अगवा कर ले गया। परिवार को रात में करीब 2 बजे बच्ची के गायब होने की जानकारी मिली थी। मुल्तान नगर निवासी वीरेंद्र कुमार किराए के मकान में यहां पर रहते हैं। वीरेंद्र के पास में ही अपने मकान का निर्माण कार्य करा रखा था। बुधवार को करीब 11 बजे वीरेंद्र की 5 साल की बेटी मानवी उर्फ किट्टो अकेली ही कुंडी खोलकर घर से बाहर निकल गई, जो निर्माणाधीन मकान पर जा रही थी। रास्ते में ही मानवी को अज्ञात युवकों ने उठा लिया और अपने साथ में ले गए। जब तक घर वालों को इसकी खबर लगती बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद गुरुवार सुबह 5 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अनहोनी की आशंका भी जताई गई। पुलिस ने सीसीटीवी जो फुटेज है वो खंगाली है और जिसमें सामने आया है कि घर से निकली बच्ची को युवक अगवा कर अपने साथ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस युवक की पहचान कर तलाश कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।